नमस्कार दोस्तों। एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न वाले जातकों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये 12 नंबर मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। ग्रह की बात की जाए, इस महीने में कौन कौन से ग्रह आपके कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु राहु बुध आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके तृतीय स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल आपके पंचम स्थान पे बैठे हैं, चंद्र केतु आपके अष्टम स्थान पे बैठे हैं और वहीं शनि आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की बात की जाए तो बुध इस महीने में 2 बार गोचर कर रहे हैं, एक 7 जून को और दूसरा 24 जून को। देखिए मैंने सर्कल जो मार्किंग किया है ये गोचर का है। 7 जून को बुध आपके तृतीय भाव में जाएंगे, वहीं 24 जून को बुध आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। सूर्य का गोचर इस महीने में एक ही बार है। जनरली हर महीने एक ही बार होता है, क्योंकि महीने में एक राशि में सूर्य लगभग एक महीना रहते हैं। तो 15 जून को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। दृष्टि के बारे में बात करें तो देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। शनि की दृष्टि देखी जाए तो शनि की दृष्टि है 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपके देखिए षष्ठम स्थान पे पड़ रही है, 6वें स्थान पे पड़ रही है। वही 9वीं दृष्टि आपके नसीब के स्थान पे पड़ रही है, मतलब 10वीं दृष्टि आपके नसीब के स्थान पे पड़ रही है। गुरु की दृष्टि के बारे में बात की जाए तो गुरु की दृष्टि है 5, 7 और 9। देखिए गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ के उनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें तो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। मंगल आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं और चौथी दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके वो पड़ रही है आपके 11वें भाव पे और 12वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके जो 8वीं दृष्टि है 12वें भाव पे पड़ रही है। इस पूरे महीने में अगर बात किए करें तो आपके लग्न पे कोई प्लैनेट नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि चंद्रमा 2 दिन के लिए 2 सवा 2 दिन के लिए आपके लग्न पे आएंगे, पर उसके अलावा कोई भी मेजर प्लैनेट का गोचर इस पूरे महीने में आपके लग्न पे नहीं है। पर आपका देखिए 12 नंबर जो है वो गुरु का घर है, गुरु की राशि है। गुरु कहाँ बैठी हुई है, आपके दूसरे सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो ये समय अगर देखें तो आप अपने इनकम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, इनकम से ज़्यादा सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, पर आप जैसा सेविंग करना चाह रहे होंगे वैसा सेविंग नहीं हो पा रहा होगा। पर आपका ध्यान आपके सेविंग, आपके फैमिली के प्रति आपका डेडिकेशन रहेगा, आप ध्यान देंगे। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में आपके गुरु राहु बुध बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि है। शनि देखिए 17 जून को वक्री हो रहे हैं, तो जो गुरु आपके पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपके कार्य में बाधा आ रहा है। उसके बाद जो आप सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी बाधा आ रहा है और फैमिली में थोड़ा बहुत मतभेद जो है वो आपका कम हो जाएगा 17 जून के बाद। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं। 7 जून को सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 7 से 15 जून तक, 14 जून तक इनफैक्ट, क्योंकि 15 जून को तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो ये पीरियड में बोला जाए ना, खासकर स्पेसिफिकली 1 से लेकर के 14 तारीख तक की बात करें तो उस समय अगर आपके छोटे भाई बहन कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उसमें फ़ायदा मिलेगा। सर होने इस समय आपके भाई को सफलता मिलेगी। वहीं आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करके काम करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको उसका भी फ़ायदा इस महीने मिलेगा। वही देखिए
सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव पे 15 जून को आ जाएंगे और बुध 24 जून को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध दोनों जो चतुर्थ भाव में आपके आएंगे, और देखिए यहाँ बुध का घर है तो बुध के घर में ही बुध आ रहे हैं। ये बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं इस समय। यह किस बोला जा सकता है कि इस पूरे लगभग 15 जून से लेकर के एंड ऑफ मंथ तक आप अपने माता के साथ बहुत ही आपका अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप वाहन या फिर कोई घर लेने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप हर चीज़ का अच्छे से भोग करेंगे, सुख का भोग करेंगे। अब आपके पंचम भाव के बारे में बात करें तो पंचम भाव में आपके शुक्र मंगल विराजमान हैं। आपके मंगल क्या करेगा? मंगल आपके बच्चों में, ये जो घर है ये संतति का है, प्रेम का है, तो शुक्र मंगल चूंकि आपके घर में बैठा हुआ है, तो जहां आपके बच्चे थोड़ा बोला जा सकता है लग्जरियस होंगे, वहीं बहुत ज़्यादा वो अपने आप में डेडिकेशन उनमें आएगा और इस समय वो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपके छठे भाव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए छठे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर नहीं, सॉरी, छठे भाव में ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सिक्स्थ हाउस में चूंकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय 17 जून तक आप नोटिस करेंगे कि आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन, आप कॉम्पिटिटर्स आपके आगे नहीं टिक पा रहे होंगे, आपके शत्रु आपके आगे नहीं टिक पा रहे होंगे। पर 17 जून के बाद आपको टफ कंपटीशन देना पड़ेगा, आपको कंपटीशन बढ़ेगा, आपको कंपटीशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यही हम आपके सातवें भाव के बारे में बात करें तो देखिए सातवें भाव में ना ही आपके कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, ना कोई ग्रह है, ना ही कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर सातवें भाव के स्वामी कहाँ हैं? आपके 1 से 6 जून तक आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय परिवार से आपको कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा जिससे कि आपको जो सेविंग्स होता है उसमें आपका कोई ऐसा हो सकता है, आपको कोई काम दे दे, कुछ ऐसा कुछ करवा दें, कहीं हेल्प कर दें जिससे कि आपके सेविंग्स होने में मदद होए। वही बुध जो आपके 7 जून को आपके तीसरे भाव में जब गोचर कर जाएंगे तो 7 से 23 जून तक फोर्थ हाउस में चूंकि ये हैं, तो आपको वाइफ के साथ आप अच्छा सुख, अच्छा रिलेशन, अच्छा क्वालिटी टाइम आप व्यतीत करेंगे, क्योंकि पत्नी के घर का स्वामी सुख भाव में गया है। अब आपके इसके बारे में बात करते हैं, अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव में आपके चंद्र केतु हैं और शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए चंद्रमा तो 2 तारीख को आपके नवम भाव में चले जाएंगे, लेकिन केतु, मंगल और आपके गुरु, इनकी दृष्टि आपके पूरे महीना आपके अष्टम भाव पे पड़ते रहेगी। तो इस समय बोला जा सकता है कि आप अपने आप में बहुत भावनापूर्ण होंगे और दूसरों के भला के बारे में, दूसरों का कुछ अच्छा करने का आप कर रहे होंगे। यही हम आपके नवम भाव के बारे में बात करें तो नवम भाव पे भी आपके कोई ग्रह नहीं है, बट नवम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि 17 जून के बाद शनि वक्री जब हो जाएंगे तो अभी जो, और देखिए यहाँ पे सूर्य आपके लगभग 14 जून तक आपकी दृष्टि डाल रहे हैं और बुध 7 जून से 23 जून तक आपके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय आपको कार्य का जो आपको रुकावट जो आप देख रहे होंगे कि इनिशियल लेवल पे आपको जो दिख रहा होगा वो 17 जून के बाद कम हो जाएगा, लेकिन इस पूरे महीना नसीब को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। दशम भाव के बारे में बात करें तो देखिए दशम भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, बट दशम भाव के स्वामी का ही दृष्टि दशम भाव पे पड़ रहा है। और 15 जून को देखिए आपका 15 जून बोला जा सकता है कि 24 जून से लगभग आपके बुध आदित्य योग भी आपके
पत्रिका में बन जा रहा है चौथे भाव में, जिसकी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ेगी। तो इस पूरे समय बोला जा सकता है कि आपके कार्य में कहीं ना कहीं आप प्रगति देखेंगे। कार्य में जो आप मेहनत करेंगे उसमें काम बढ़ेगा। लेकिन अब इनकम के बारे में बात करें तो देखिए, इनकम का घर तो ये है, और इनकम के घर पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है? शुक्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और 10वें भाव का स्वामी आपके 11वें भाव का स्वामी, जो 10 नंबर का जो स्वामी है वो आपके 12वें भाव पे है। तो इसमें बोला जा सकता है कि इस समय आप अपने इनकम को तो बढ़ाने का जो कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपका इनकम जो बढ़ोतरी हो रहा है उसी लेवल से आपका पैसा खर्चा हो जा रहा है। पैसा जमा नहीं हो, पैसा जो आप सेविंग करना चाह रहे हैं वो सेविंग में आपको दिक्कत आ रहा है। जितना आप कमा रहे हैं लगभग उतना ही आपका खर्च हो जा रहा है। इनकम की बढ़ोतरी के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं वैसा इनकम का बढ़ोतरी जो आप एक्सपेक्टेशन है वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है। और अब हम गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुड डेट्स इस महीने में आपके लिए 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है, 12 तारीख है, 16 तारीख है, 21 तारीख है, 26 तारीख है और 27 तारीख है। इस दिन आप कोई भी अच्छा कार्य अगर करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यही हम आपके बैड डेट्स के बारे में जान लें तो बैड डेट्स आपके लिए इस महीने में 1 तारीख है, 9 से 11 तारीख है और 22 से 25 तारीख है। देखिए, शनि चूंकि आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं, तो इसके वजह से आप शनि की 7.5 पे चल रहे हैं। चूंकि आप शनि की 7.5 पे चल रहे हैं तो आपको शनि का ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप नियम पूर्वक करना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और आप किसी गरीब या जो नीडी पीपल होते हैं उनको तला छना खिलाएं। इससे शनि का जो प्रभाव है, पूरा प्रभाव वो कम होगा और आपके जीवन में उन्नति मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।